दिव्या की शादी 2 साल पहले राहुल के साथ हुई थी और अब दिव्या अपने पति राहुल और अपनी सास सुनीता के साथ अपने ससुराल वाले घर में रहती है। दिव्या एक घरेलू बहू है। घर के सारे काम वो खुद ही करती है और घर के काम करने के साथ साथ अपने पति और सास की भी खूब सेवा करती है। दिव्या को फैशन करने का जरा भी शौक नहीं है, इसलिए दिव्या ज्यादातर घरेलू गाउन यानी मैक्सी पहने रहती और कभी सिंपल सा सूट सलवार पहना करती थी। दिव्या की सास कई बार कपड़ों के बारे में दिव्या को टोक भी दिया करती थी। ऐसे ही आज के दिन जब दिव्या गाउन पहने अपनी सासू माँ के लिए चाय लेकर आई तो सासू माँ से रहा नहीं गया। ए बहू, मैंने पहले भी कई बार तुझे टोका है, फिर भी तू ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनती? बस यही गाउन पहने रहती है। क्या तेरा मन नहीं होता फैशन के कपड़े पहनने का? माँ जी, फैंसी ड्रेस पहनने का मेरा मन तो करता है, लेकिन ये ढीला ढाला गाउन पहनकर घर के काम करने में बड़ी आसानी होती है और इसमें काफी कंफर्ट भी फील होता है, इसलिए मैं ये गाउन पहनती हूँ। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है बहू, लेकिन तू भी आजकल की बहुओं की तरह फैशनेबल कपड़े पहनकर चटक मटक बनकर रहा कर, तेरे पति को भी अच्छा लगेगा। ठीक है सासू माँ, आप बोलती हैं तो मैं 1-2 फैशनेबल ड्रेस खरीद लूंगी। और फिर दिव्या सास को चाय देकर कमरे में चली गई। जब दिव्या दोपहर के समय कमरे में लेटी हुई आराम कर रही थी, तब उसके पति का मोबाइल पर फोन आया। जी पतिदेव, कहिए क्या बात है? कैसे फोन किया? क्या मेरी याद आ रही थी? अरे तुम्हें भूलता ही कब हूँ दिव्या, जो तुम्हारी याद आएगी। वैसे मैंने तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए कॉल की है। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। बताइए, क्या जरूरी बात बतानी है आपको? अरे यार, वो मेरा फ्रेंड है ना अभिषेक, आज उसकी वाइफ का बर्थडे है। हम दोनों को भी बर्थडे पार्टी में शामिल होना है। तुम शाम को 6 बजे तक तैयार हो जाना, साथ में चलेंगे। ठीक है, मैं आपको एकदम रेडी मिलूंगी। अच्छा सुनो दिव्या, हम जिनकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं ना, वो बहुत ही बोल्ड और मॉडर्न लोग हैं, इसलिए तुम कोई फैंसी सा सूट पहन लेना। ओके डियर हबी, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा फैंसी सूट पहनूंगी। डोंट वरी। ठीक है, फिर शाम को 6 बजे मिलते हैं। शाम को दिव्या अपना सबसे बढ़िया कढ़ाई वाला सूट पहनती है और ऊंचा जूड़ा बनाती है। खूब सारे गहने और चूड़ियां पहनकर तैयार हो जाती है। शाम को ठीक 6 बजते ही घर के बाहर राहुल की कार आकर रुकी और राहुल हॉर्न बजाने लगा। दिव्या घर से बाहर आई और कार में बैठकर राहुल के साथ चली गई। बर्थडे पार्टी में काफी सारे मेहमान मौजूद थे। सभी लेडीज फैशनेबल और शॉर्ट व फैंसी ड्रेस पहने हुए थी। राहुल और दिव्या भी पार्टी में आ गए। राहुल अभिषेक और उसकी वाइफ को जाकर बर्थडे विश करता है। भाभी जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू। भाभी जी, इनसे मिलिए, ये है मेरी स्वीट वाइफ दिव्या। आपकी वाइफ स्वीट भी है, ब्यूटीफुल भी है, लेकिन थोड़ा बहन जी टाइप है। एक दूसरी लेडी जो कि फैंसी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, दिव्या से कहने लगी, दिव्या जी, हम जैसी सोसाइटी की लेडीज ये ओल्ड फैशन वाले कपड़े कहाँ आजकल पहनती हैं। आप हम सब की ड्रेसेस देखिए ना, कितनी फैंसी हैं, और एक अपनी ड्रेस देखिए, बिल्कुल गंवार दिख रही हैं। वहीं एक और लेडी कमेंट पास करती है, लगता है दिव्या जी गांव से आई हैं, इसीलिए इन्हें हॉट एंड सेक्सी दिखना नहीं आता। ये सब सुनकर अभिषेक बोला, अरे यार राहुल, तूने मेरी भाभी जी का ये क्या ड्रामा बनाकर रखा है? अरे इनकी लाइफस्टाइल चेंज करके इनको मॉडर्न बना यार। राहुल और दिव्या को सभी के कमेंट सुनकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और दोनों पार्टी खत्म होने पर रात को घर वापस लौट आए। सोते समय राहुल
दिव्या से कहने लगा, दिव्या, देख लिया ना तुमने आज? तुम्हारी इस बहन जी टाइप ड्रेस ने आज हम दोनों को ही नीचा दिखवा दिया। अरे मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है, तुम पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, थोड़ा मॉडर्न बनो, पर तुम हो कि गंवारी बनी रहती हो। क्या छोटे साइज के कपड़े पहन लेने से लड़कियां मॉडर्न बन जाती हैं? सिंपल सादा ड्रेस में लेडी हॉट नहीं दिखती। अरे यार, तुम फालतू की बहस मत किया करो। देखो, जमाना अब हाईटेक हो चुका है। हमारी सोसाइटी में ग्लैमर चाहिए होता है। अरे छोटे साइज की नहीं, लेकिन कम से कम मॉडर्न लुक वाली ड्रेस तो पहन ही सकती हो ना। दिव्या को खरी खोटी सुनाकर राहुल तो सो गया, लेकिन दिव्या मन ही मन सोचने लगी। हर कोई मेरी सादगी को टोकता है, सब मुझे बातें सुनाते हैं। ठीक है, अब मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाऊंगी और सबको हॉट एंड सेक्सी बनकर दिखाऊंगी। उसके बाद दिव्या भी सो गई। सुबह हुई, राहुल नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस चला गया। दिव्या जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाने लगी और अपनी सासू माँ के पास आकर बोली, अब सासू माँ, मैं जरा थोड़ी सी शॉपिंग करने मार्केट जा रही हूँ। दिव्या बहू, ग्रोसरी का सारा सामान तो परसों ही तूने खरीदा था, अब किस चीज की शॉपिंग करने जा रही है? वो सासू माँ, आप हमेशा मुझसे फैशनेबल ड्रेस पहनने के लिए बोलती है ना। रात राहुल भी मुझसे यही बात कह रहे थे। बस इसीलिए मैं 2-4 फैंसी ड्रेसेस परचेज करने जा रही हूँ। चलो, अच्छा हुआ जो तेरी समझ में मेरी बात आ गई। जा कर ला शॉपिंग, पर जल्दी वापस लौट आना। ठीक है सासू माँ। दिव्या शॉपिंग करने चली गई। 3-4 घंटे बीत गए। फिर दिव्या शॉपिंग से वापस घर लौट कर आई। सासू माँ दिव्या का एकदम नया रूप देखकर हैरान रह गई। दिव्या ने नए लुक के बाल कटवा लिए थे और बहुत ही शॉर्ट साइज की फैंसी ड्रेस पहन रखी थी। इस हॉट लुक में दिव्या बिल्कुल किसी फैशन शो की मॉडल लग रही थी। दिव्या अपनी सास से पूछने लगी, क्यों सासू माँ, मॉडर्न लुक में एकदम हॉट लग रही हूँ ना मैं? है बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तू इतनी छोटी ड्रेस क्यों खरीद कर लाई है? शरीफ घर की बहुएं इतनी छोटी ड्रेसेस नहीं पहना करती। हो सासू माँ, आप ही तो मुझे फैंसी ड्रेस पहनने के लिए उकसाती थी। अब मैंने ये मॉडर्न ड्रेस पहन ली है तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। अरे बेवकूफ बहू, फैशनेबल ड्रेस और शॉर्ट ड्रेस में कुछ फर्क नहीं होता क्या? मैं तुझे आज के जमाने के फैशनेबल ड्रेस पहनने को बोलती थी। ये शॉर्ट ड्रेसेस पहनने को मैंने तुझे कभी नहीं कहा। चल, इस ड्रेस को जल्दी से उतार दे। नहीं सासू माँ, अब तो मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है। आज के बाद मैं शॉर्ट ड्रेस ही पहना करूंगी। आखिर मेरे राहुल को भी तो अपनी सोसाइटी में मुंह दिखाना होता है ना। हे भगवान, ये बेवकूफ बहू तो किसी दिन हमारी नाक ही कटवा कर छोड़ेगी। रात हो गई और राहुल ऑफिस से घर वापस आया। दिव्या राहुल के लिए पानी लेकर आई। राहुल दिव्या का हॉट एंड सेक्सी रूप देखकर चौंक गया और बोला, दिव्या, ये क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? ये इतने छोटे छोटे से कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? ये शॉर्ट ड्रेस पहनकर तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? तभी वहां राहुल की मम्मी भी आ गई। बेटा, इतने छोटे कपड़े पहनकर इसे भला घर में क्यों शर्म आएगी? इसे तो तब भी शर्म ना आई जब ये इस ड्रेस को पहनकर मार्केट से घर आई थी। इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है सासू माँ? हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाले लोग इसी तरह के फैंसी ड्रेसेस तो पहनते हैं ना। तुमने देखा नहीं था राहुल, अभिषेक की वाइफ की बर्थडे पार्टी में सभी लेडीज शॉर्ट ड्रेसेस ही तो पहने हुई थी। ओहो, दिव्या, मॉडर्न ड्रेस और इतनी शॉर्ट ड्रेस में बहुत अंतर होता है। कुछ भी हो, तुम दोनों तो चाहते थे ना कि मैं मॉडर्न ड्रेस पहना करूं। मैं आज से मॉडर्न बन गई हूं और अब घर के अंदर या कहीं बाहर मैं इसी तरह की ड्रेसेस पहना करूंगी। आखिर सबको पता तो चले ना कि हम भी मॉडर्न हैं। ये कहकर दिव्या वहां से चली गई और राहुल और उसकी माँ
एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिव्या अब हमेशा शॉर्ट ड्रेस ही पहनने लगी थी। दिव्या जब घर से बाहर किसी काम से जाती तो हमेशा शॉर्ट ड्रेस ही पहनकर जाती। सड़क पर और बाजार में सभी लोग दिव्या को ललचाई नजरों से घूरते। कुछ मन चले तो दिव्या को छेड़ कर भी चले जाते थे। एक दिन की बात है, दिव्या अपनी सास के साथ मार्केट से सब्जी लेकर आ रही थी तो सोसाइटी की दो औरतों ने उन दोनों को रोका और दिव्या की सास से बोली, आय हाय सुनीता बहन, तुम्हारी ये बहू तो बड़ी संस्कारी थी, ये इतनी छिछोरी कैसे हो गई? क्या शरीफ घर की बहुएं इतने छोटे कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ घर के बाहर घूमती हैं? सुनीता बहन, समझाओ अपनी बहू को, ये तो हमारी कॉलोनी का माहौल ही बिगाड़ देगी। आप दोनों गंवार हैं। आप क्या जाने, हाई सोसाइटी में उठने बैठने वालों की पत्नियां इसी तरह की शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं और आप दोनों को इस बात से क्या लेना देना। मेरी जो मर्जी होगी मैं वही पहनूंगी। चलिए सासू माँ। दिव्या अपनी सास को लेकर वहां से चली गई। रात को जब राहुल ऑफिस से अपने घर वापस आया तो राहुल की मम्मी सोसाइटी की औरतों के ताने देने वाली बात राहुल को बताने लगी। राहुल दिव्या से बोला, देखो दिव्या, बस बहुत हो चुका। तुम्हारी फैशन की नुमाइश अब और ज्यादा नहीं चलेगी। अब तुम कभी भी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनोगी। तुम्हारे इस वेल मॉडर्न पहनावे से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अरे बहू, अगर तुझे शॉर्ट ड्रेस ही पहननी है तो घर के अंदर ही पहन लिया कर। इस तरह की ड्रेस पहनकर घर से बाहर मत जाया कर। लोग हमें बेशर्मी के ताने देते हैं और हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। सासू माँ, मैं तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनने वाली बहू थी। ये फैंसी ड्रेस पहनने का शौक तो मुझे कभी नहीं था। लेकिन आप दोनों ही तो मुझे मॉडर्न ड्रेस ना पहनने के ताने दिया करते थे। अब मैं पूरी तरह मॉडर्न हो गई हूँ। अब मैं वापस बहन जी टाइप नहीं बनना चाहती, वरना राहुल के फ्रेंड्स मुझे गंवार होने के ताने देंगे। देखो दिव्या, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हमें झूठी शान दिखाने के चक्कर में अपनी संस्कृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मुझे समझ आ गया है कि दूसरों की नकल करना हमेशा नुकसान देता है। बहू, मैं भी अब कभी तुझे मॉडर्न बनने के लिए नहीं कहूंगी। अरे तू जैसी पहले थी वैसी ही अच्छी थी। मैं भी समझ चुकी हूँ, आकर्षण मॉडर्न कपड़ों में नहीं, इंसान की नेचुरल ब्यूटी और उसके गुणों में होता है। जो बात मैं आप दोनों को मुंह से बोलकर कभी नहीं समझा पाई, वो बात आज आप दोनों को मेरे शॉर्ट ड्रेस पहनने ने समझा दी। ठीक है, आज के बाद मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगी। और फिर दिव्या ने पहले की ही तरह सिंपल और सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए।